हेलो गाइज, आप लोगों को बताना चाहूँगा जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप लोग के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पे अभी तक नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है झारखंड लेडी सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए। तो चलिए देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दिया गया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है जैसे झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या देख पा रहे होंगे 2160 दिनांक 13/4/2023 द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कानिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nice.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल वालों के लिए यहाँ पर और जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो लगेगा वो 100 रुपया लगेगा, और बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए कितना लगेगा तो 50 रुपया लगने वाला है। फिर यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया गया है, यानी कि कितना वैकेंसी है किसके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्रमांक संख्या दिया गया है, पद का नाम दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पद का नाम क्या है, महिला पर्यवेक्षिका यानी कि लेडी सुपरवाइजर। यहाँ पर देख पा रहे हैं अनरक्षित के लिए यहाँ पर 187 सीटें हैं। यहाँ पे देखिएगा तो खेल कूद यहाँ पे सब मिला करके यहाँ पर देखो सभी कैटेगरी का सेम टू सेम है। जैसे खेल कूद कोटा के लिए कितना रहेगा, अंधापन और कम दृष्टि के लिए कितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 5 फिक्स है ये, ठीक है। बहरापन के लिए यहाँ पर 5 फिक्स है, चला नहीं सकता या सेरेब्रल पॉलिसी के लिए यहाँ पर 4 है। उसके बाद स्वाधीनता के लिए भी यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 है। और यहाँ पर बाएं साइड में देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति में 2 पद जो कि आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, यानी फिक्स है कि आदिम जनजाति ही 2 सीटें लेंगे, जो कि टोटल यहाँ पर सीटें हैं 101 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 35 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 के लिए यहाँ पे 42 है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 35 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 44 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 44 सीटें हैं। इस तरह से टोटल जो सीटें हो जाते हैं वो हो जाते हैं 444 सीटें, ठीक है। तो इस तरह से रिक्तियाँ सीट है। तो आप लोग देख लिए कि कहाँ पर कितना सीटें हैं किसके लिए। और यहाँ पर बात करते हैं जो वेतन है, वेतन कितना दिया जाएगा ये भी देख लीजिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत, जिससे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेतन जो दिया है, पद का नाम है महिला पर्यवेक्षिका समूह ख अराजपत्रित। तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल देख पा रहे होंगे 35,000 से लेकर के 1,12,400 तक दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या क्या होना चाहिए, संस्थान से क्या होना चाहिए। समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, गृह विज्ञान विषयों में स्नातक होना चाहिए महिलाओं को। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, कोई भी जेंट्स के लिए नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर डेट दिया गया है 1/8/2023। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु ये तिथि होना चाहिए, और अधिकतम उम्र की सीमा की गणना हेतु देख पा रहे होंगे 1/8/2019 होना चाहिए, यानी कि 1/8/2023 से लेकर के 1/8/2019, यानी ये जो दोनों डेट है इसके बीच में आपका कितना होना चाहिए उम्र, तो 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो देख पा रहे होंगे कितना वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर दी गई है क्या कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या यहाँ पर 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यह यथा निर्धारित है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है, जैसे कि महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनरक्षित, सभी के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 38 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला के लिए यहाँ पर 40 वर्ष होने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, कौन कौन से तिथियां हैं, कब तक आप लोग अपना जो आवेदन है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर काम दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 26/9/2023 से लेकर के 25/10/2023 की मध्य रात्रि तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खा में दिया गया है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 27/10/2023 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। गांव में दिया गया है फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 29/10/2023 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए घा में दिया गया है कि दिनांक 31/10/2023 से लेकर के दिनांक 2/11/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर संख्या को छोड़कर, ये सभी को छोड़कर किसी भी अशुद्ध यानी कोई भी गलती होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए पुनः लिंक खोल ली जाएगी, मतलब खोल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने के स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। तो इस तरह से आप लोग का डेट पता चल गया कि कब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब तक आप लोग ना अपना रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म अप्लाई का प्रिंट आउट ले सकते हैं, कब तक आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो ये जो डेट था जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अप्लाई करने से लेकर के कुछ भी गलत हो जाता है उसको सुधारने के लिए भी यहाँ पर टाइमिंग मिल रहा है। 31 से लेकर के 2 तारीख तक आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो जो लोग भी झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हैं वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को पता चल गया होगा डेट और क्या क्या होना जरूरी है आप लोग के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि आपका जो सिलेक्शन हो वो किस आधार पे किया जाएगा, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उसके लिए एग्जाम लिया जाएगा, एक मेन परीक्षा लिया जाएगा जिसमें कि 3 पेपर होंगे। तो 3 पाली में आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है कि परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे जारी किया गया है। एक बार मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। आयोग द्वारा सीबीटी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप लोग का सीबीटी एग्जाम होगा। तो सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा, जैसे परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा 1 चरण में होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 चरण का, पाली का यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर चरण का बात किया जा रहा है। तो 1 चरण में होगी जो कि मुख्य परीक्षा होगी, जिसे फेज 1 फेज 2 होता है ना, जिसे एसएससी सीएचएसएल का या सीजीएल का देते हैं तो फेज 1 फेज 2 होता है। तो उस तरह का नहीं होगा, यहाँ पर ओनली 1 चरण होगा, 1 चरण में एग्जाम ली जाएगी। साथ ही साथ देखिए क्या जानकारी दिया गया आगे में कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे या फिर बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है, उत्तर युक्त होंगे। इस तरह का वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 दिया जाएगा, ठीक है, 3 अंक दिया जाएगा। एक आंसर आप सही करते हैं उसके लिए 3 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। यहाँ पर मुख्य परीक्षा क्या बोला जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था अभी कुछ देर पहले कि 3 पाली में लिया जाएगा, लेकिन जो फेज होगा, चरण जो होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। पेपर 3 की बात करें तो तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होने वाले, जो कि कुल प्रश्न होने वाली यहाँ पर 150। परीक्षा की अवधि होने वाली है 2.5 घंटा, जिसमें कि यहाँ पर देख पा रहे हो तकनीकी विशिष्ट विषय में यहाँ पर 100 प्रश्न होने वाले हैं और यहाँ पर सामान्य अध्ययन में 20 प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य गणित में 20 प्रश्न होने वाले हैं।
है सामान्य विज्ञान से यहाँ पर 10 प्रश्न होने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर 3 पेपर होने वाला है और जो चरण है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर सभी पेपर का सिलेबस भी दिया गया है। तो अगर आप लोग सिलेबस लेना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर या फिर ऑनलाइन विकास के नाम से है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए, आप लोग को दिख जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ पर भी टच करके आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को मैं इस पीडीएफ को दे दूंगा, तो वहाँ पर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए था वो मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोग के लिए अपडेट लाते रहता हूँ जॉब से रिलेटेड। तो इतना करके रखिए और आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।